काम जब हो तब खुशी पाने की वजह, आज से ही तुम खुश रहना पड़ा। भाई कोई कारण खुशी आए, ये कोई खुशी थोड़ी है। हंसी कोई कारण से आए। अब आजकल तुम्हें हंसी भी तब तक नहीं आती है जब तक तुम कॉमेडी नहीं देखते, या कोई कॉमेडी की बात ना बोले तुम्हें हंसी नहीं आती। यही कोई हंसी है? भाई कोई परफ्यूम खरीदे और नाक में ले जाके सूंघना पड़े, वो थोड़ी परफ्यूम। हवा में घुलकर के खुशबू नाक में आए, वो परफ्यूम है। चित्र तो वही है कि हवा में मिले, नाक में आवे और एकदम महक जावे। वैसे ही खुशी, काम सफल हो और खुशी आए, ये तो किसी के भी जीवन में आ सकती है। बिना काम सफल हो और खुशी आए तब समझ जाना तुम खुश मिजाज। पूछो इसका उपाय क्या है? पूछो। आज घर जाना, बेटी जोड़ी में हंसते जाना, बिना वजह, कोई काम ना हो, कोई कारण ना हो। पर्चा पे पेशी चढ़ गई, बस इसी पे हंसते। इस बात पे जरूर हंसना, अगर 21 पेशी हो गई तब जरूर हंसना। तो बाहर भगवान 21 कही थी हमने कर लिया, अब भी नहीं होगा, तब और हंसना। 15-16 हो गई तब और ज्यादा हंसना कि आधे निकल गए। आधे देखो, गिलास को दो तरीके से देख सकते हो। आधा गिलास पानी का भरा हो तो दो नजर है, एक आधा खाली है, दूसरा आधा भरा है। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम खाली देख रहे या भरा देख रहे। पानी उतना ही है, खाली देख रहे या भरा देख रहे। 15-10 पेशी हो गई, 10 बची, चलो हंसी गाए। 10 हो गई, खुशियां। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें ये वाली साड़ी पकड़नी है या ये वाली, और एक ही सब हो गई तो और ज्यादा हंसी और बढ़िया रहा। अब बता बाबा क्या करेगा? पूरी होगी। अब बता बता बता। तो हम कह दे रहे नहीं, आते रहो, तब तुम और हंसो। बाहर में गया, देखते हैं कि कितने पर्चा में चढ़ पाए। खुशी के तरीके, दुखी होने के तो बड़े तरीके। दुखी तो वे देखो जो जाली पटने में तो दुखी ही था। वे सोच रहे काश हमारा पर्चा बन गया हो। आज अगर पर्चा बना होता तो हॉल में ना बैठे, और जो हॉल में बैठे पीछे वे सोच रहे काश 7 बजे ना आते, आगे बैठे हो। और जो आगे बैठे हैं वे और आगे की तैयारी, और जो यहां रहते हैं वो गद्दी की तैयारी। और जो गद्दी पे है वो छुट्टी की तैयारी। कब छुट्टी मिले, कब पेशी चढ़े, कब हम मंदिर चल जाए, और कब फिर से। कल कितना आनंद आया, 5 बजे के पहले चढ़ गए, 9:30-10 बजे तक पड़े रहे। और कल धाम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 9 बजे रात को आरती, क्योंकि अपनी चल रही थी मुलाकात। दरवाजे थे बंद, वो एक पुराना गीत है, फिर बंद कमरे में प्यार कर, पर्दा बंद था, हम और वो थे। कौन? बस कोई नहीं था। बाहर लगी है लाइन, अपन ने कर दिए गेट बंद। हमका जो होना तो हो, हम तो जेल है। और कब नींद में कोई बात करते करते पता नहीं, सो ही गए। जब उन्होंने जगाया उठो, अरे हमका क्या खा उठो, बच्चे की जान लो। बोले क्यों? अरे हमका बताओ 3 दिन हो गए, 3 गिलास दूध में चाय पी पी के पेट पाल रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? कम से कम हल्की तो आप जाते थे। अब ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी, मन में ही जवाब आ रहे थे, मन में ही क्वेश्चन उठ रहे थे, तो मन में ही जवाया कुछ भी कहो, गाड़ी में घुटने लगे। अपन ने भी जवाब
गिरती, यहाँ काम भी गुड्डे लग रहा था, नाक भी तुम्हारी कटनी अगर हम जल्दी चमक गए तो इतना मजा आया। वहां से मजा खत्म हुआ नहीं कि गुरु जी के पास और सुना और वहां मजा 2.5 घंटे लगते, वहां भी लुढ़कते लेट धनी है यार। अब पुजारी की दम तो पड़ने वाली है नहीं, 2 विशिष्ट लोग बात कर रहे हो तो तीसरा बोले तो गधा कहलाता है। बेचारा पुजारी खड़ा, आरती सजी धरी, बड़े मजे। हम जो तुम्हें अभी बता रहे थे, जो पीछे बैठे वो आगे बैठना चाहते, जो आगे बैठे वो मंच पर चढ़ना चाहते, जो मंच पर चढ़े धरे हैं वो गद्दी पे बैठना चाहते, जो गद्दी पे वो वहां पर पहुंचना चाहते। तो सदा सदा उनके चरणों में डले। हमसे कोई हमारी ख्वाहिश पूछे आपकी ख्वाहिश क्या है, हमें तो एक ही मजा आता है, सुबह और शाम उनकी यही कहते, उन्हें देखते रहे, करना कुछ है नहीं। हमारी एक बहुत अच्छी आदत, हम उनसे कुछ मांग नहीं करते, इतनी बात जरूर बोल देते जो आ रहे हैं उनकी तरफ देखे, कोई कामना नहीं, कुछ मांगते मांगते ना कोई अर्जी लगाते। आज तक के इतिहास में हमने अपने सगे भाई की अर्जी नहीं लगाई, और तो छोड़ किसी की हमने आज तक अर्जी भी इसलिए नहीं लगाई कि लगाने जैसी है नहीं। जब उसे सब दिखता है तो हम भी तो दिख रहे हैं, हमारे मन में चल रहा है विचार। अब हम उसे अंतर्यामी कहते हैं, और जिसे अंतर्यामी कहे उसको बताएं कि पेट में दर्द, या तो वो अंतर्यामी नहीं या फिर हम गलत है। अगर वो अंतर्यामी तो जानता भी तो होगा कि हम कौन से खेत में, तो हम आपको कहना चाहे 2 तरीके हैं जीने, एक खुशी का, एक दुखी का। गिलास आधा भरा, नजर 2 है, गिलास खाली है आधा, ये दुखी कर देगा। गिलास भरा है आधा, ये तुम्हें खुश करेगा। जिंदगी निकल गई ऐसे अगर सोचोगे तो तुम दुखी रहोगे, अभी भी कुछ बची है ऐसे सोचोगे तो तुम सुखी रहोगे। और दुखी रहने का मतलब ये है, अगर हम तुमसे कहें तुम महाराज हम तो बहुत दुखी, क्यों 30 साल हो गए कुछ नहीं हुआ है, अरे 30 साल हो गए तुम ऐसे सोच रहे, मान लो 70 उम्र है, 40 बचे तुम, ऐसे भी तो सोच सकते हो, लेकिन तुम सोचते ही गलत, इसलिए आगे से ज्यादा मेरा, इसलिए तो परेशान। हमारे सोचने का थोड़ा तरीका है, हम ऐसे सोचते हैं अब बीत गई तो बीत गई। हमसे कल कोई कह रहा था कि हॉस्पिटल का काम नहीं होगा, उनका क्यों, बोले 27 लास्ट में 28 में उद्घाटन आपको करना है, कैसे करोगे, और बताओ 26 निकलने वाली है, करोगे क्या? अरे उनका देखा जाए। अब बात तो हमें भी पता है कि काम शुरू नहीं हो पाया, अब वो शुरू इसलिए नहीं हो पाया कि जितना था मटेरियल अपन ने सब झोंक दिया, अब हो जाएगा, ऐसी कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। अभी अपने पास 2 साल बचे हुए हैं, थोड़ा प्लानिंग से करेंगे, थोड़ा तरीके से करेंगे, थोड़ा अच्छे से करेंगे, कम टाइम लगेगा। बीच में काम शुरू हुआ और बीच में मटेरियल गायब हो गया या पूरा खत्म हो गया, फिर रुकेगा काम तो बुरा लगेगा। एक बार व्यवस्था हो जाए, काम लगे सो लगे तो रहने में चले। तो जिंदगी 2 तरीके से जी सकते हो, एक आप जो हो चुका बुरा उसे सोच करके, एक जो बढ़िया होने वाला है उसे सोच करके। इसलिए आज जब तुम घर जाओ तो थोड़ा बदल के जाना, ताकि पुरुषों की घरवाली पूछे कि आज हुआ क्या है, माताओं के परिवार वाले पूछे क्या बात, आज बड़ी हंस रही, और हंसते हुए इंजरी करना कर देखो तुम तमाशा, तुम्हारे ही घर वाले तुमसे हैरान रहे, और बीच बीच में हमारी बात याद करके हंसना अकेले। हाँ, सबके सामने नहीं, अकेले। शर्त ये मोबाइल ना हो हाथ में, वरना पता लगेगा कुछ मोबाइल पे देख लिया। अकेले में बेड पे बैठे बैठे ना सो, घर वाले तुम पर नजर रखेंगे तो वो क्या है, उनको टेंशन होगी, देखना तो ज्यादा हो तो हमारे जोकर जैसे कोई कपड़े की फोटो देखते हैं तो हंसना, मुस्कुराना, पर्चा को पढ़ के हंसना, और इसलिए भी हंसना कि तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो कि जो 1 लाख लोग आज आए हैं उनमें तुम वो लोग हो जिनके पर्चे बन रहे हैं।
कड़ी धूप में, उनमें से तुम भाग्यशाली हो जिनके पर्चे बन गए। अब कल एक और भाग्य जुड़ जाएगा कि तुम उनमें से हो जाओगे जिनके काम हो गए। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा धैर्य रखा जा सकता है, सबरी ने रखा, तुम भी रख सकते हो। हाँ, इतना हम कह सकते तुम्हारी तरफ से, तुम्हारी तरफ से हम केस को लड़ सकते हैं कि भाई इतनी भी परीक्षा मत लेना कि आदमी टूट जाए। अब इतना भाई अब परीक्षा हो तो एक लेवल तक परीक्षा हो, पता लगे कि परीक्षा में पेपर ही फट गया, जिस उत्तर पुस्तिका पे हमें जवाब देना है वो ही फट जाए। अब काहे पे जवाब देंगे, हलवा, जिंदगी टूट जाए, इतना भी भगवान मत तोड़े। हाँ, परीक्षा ले, पर इतनी ज्यादा परीक्षा न ले कि केवल परीक्षा ही। तो आज हम आपको जिंदगी के मजे लेने का सूत्र देने बैठे हैं। हंसो, और बिना वजह की हंसो। याद आए तो हंसो, काम की याद आए हंसो, जैसे भी हंसना है हंसो। इसीलिए भी हंसो तो देखो वो रेलिंग पर टंगे बंदर बने, शरीर देखो इनका भाई साहब का धनुष बाण बना, कमर गई डाले, हाथ ऐसे हैं कि मानो फेविकोल लगा लिया, 3200 फिर भी निकाला। अब इनसे पूछो भाई साहब तुम अंदर झांक क्या रहे हो, किससे ये देख रहे हैं कि बाबा कर क्या रहे और भीतर तमाशे क्या चल रहे हैं। अच्छा, जवान तो जवान, बूढ़े भी देखना। और इसलिए भी हम लोग पुरुषों की तो छोड़ो, पुरुष तो पागल होते ही, माताएं तो और बाबरी, 4 आंखी वाली माताएं खाते हैं, 2 लिया आंखी 2 चश्मा की आंखी। और उनसे पूछो तो तुम कर क्या रही, हम कुछ नहीं देख रहे हैं। और इनसे पूछा जाए कि तुम देख क्या रही हो, गुरु जी को बताओ। वो झांक झांक के काम चला है और तुम भीतर लाइव देख रहे हो 3 HD में, अरे फुल मल्टी स्क्रीन में, और फिर भी तुम ऐसे बैठे हो जैसे बिल्कुल पिट गए हो, जैसे तुम्हें बिल्कुल नींबू जैसा निचोड़ लिया गया, ऐसे बैठे हो। इसलिए दुख को घटाने का सर्वोत्तम तरीका है मन की चतुराई को समझो। इसको समझो, बोलो बोलो। ये मन की चतुराई इतनी तुरंत तुलना करने लगता है। जिनकी अर्जी नहीं लगी वो सिर्फ इस बात पे हैराने के अर्जी लग जाए, जिनकी अर्जी लग गई वो सिर्फ इस बात पे हैराने के पेशी हो जाए, और जिनकी पेशी हो गई वो सिर्फ इस बात पे हैराने के फलाने का हो गया काम, यही वाला हमारा क्यों नहीं। और देखो कितनी चतुरता है मन। कुछ लोग तो सिर्फ इसीलिए मन गए तो बाहर में गया अर्जी लगे ना लगे भभूति मिल जाए। और तुम तो इतनी भभूति की पुड़ियां ले चुके जितने छोटे बच्चे डेली मत भी नहीं खरीदते, फिर भी तुम्हें खुशी नहीं, फिर भी तुम प्रसन्न नहीं। कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर का सिस्टम खराब है, उसको ठीक करो। आज से ही ठीक करो, अभी से ही ठीक करो। और ठीक ऐसे करो, घर जाओ हंसते हुए जाओ, मुस्कुराते जाओ, ठहाका लगाते जाओ। और तुम गाड़ियों में बातें क्या करते, ऐसा है वैसा है, थोड़ी ये सुविधा बढ़नी चाहिए, हम तो इतने धक्का खा गए, आज तो हम मरद बचे, आज तो हम गुरु जी से जबरदस्ती लड़ गए, आज तो हमने जबरदस्ती जो है सेवादार ठिकाने लगा दो, आज तो उन्हें हमारा परिचय रख लो तो बड़ी मुश्किल से मिलो, आज तो हमने फलाना किया, आज तो भंडारी में बंद हो गो तो फिर हम पहुंचे, फिर हमने बुलवाओ कि तो अपने बाप को खबर है, हमारे गुरु जी को खबर है। ये तरह तरह की बात करनी चाहिए, क्योंकि और तुम पे कुछ है भी नहीं। तो बातें करो और एक काम भी करो, गाड़ी में बैठे बैठे भी बीच बीच में हंस दिया करो।
जो जा रहे हैं वो भी सोचेंगे हुआ क्या है, सामने वाला यात्री पूछेगा हुआ क्या है, हम कह देना हुआ कुछ नहीं है, बड़ा हुआ है। तो जिंदगी में दुख को कम करने का उपाय ये है, देखने का तरीका बदलो। काय का तरीका बदलो। अब ऐसे तो ऐसे हम भी टेंशन में आ सकते हैं कि 12 बज गए, बताओ अभी तक पर्चा नहीं चला, लेकिन हम नहीं है टेंशन में। 12 बज गए, लेकिन अभी 12 बजे के बाद भी तो 12 बजने हैं। इसलिए हमें टेंशन नहीं है। तो क्या टेंशन, जो होगा देखा जाएगा। जैसे तुम सुन के चौंको, संस्कार टीवी पर जो लाइव चलती है कथा, 1 घंटे का लाइव का 1 लाख रुपया है पर घंटे। अब 1 लाख रुपया पर घंटे का है तो मिनट का कितना होगा, मिलाओ जरा। 60 मिनट को डिवाइड करो 1 लाख राजा 18 से 20 1000 1650 1600। बताइए 1 मिनट का 1600 रुपया है, 1 घंटे का 1 लाख रुपया है, और 3 घंटे की मात्र कथा देखते हैं। और हमारे जैसा कथावाचक देखना, 4 बजे से 7 बजे कथा होती है, 4 से शुरू 7 पे विराम, अपने भाई साहब 6:30 पे जाते हैं। 6:30